तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शिंदे। अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में, कैलेंडर के पहले पार्ट में देख लिए थे कि कंसेप्ट क्या होता है ना, लीप ईयर क्या होता है, एक मंथ में कैसे एक आधा डे है वो कैसे रिपीट होता है ना। और उसके बाद में अपन अभी ये वाले पार्ट में देखने वाले कि कोई भी जैसे अपने कोई ऐसे तारीख दी रहेंगी और उसका डे दिया रहेगा और उसके बाद में दूसरे तारीख को कौन सा डे आता है, वैसे क्वेश्चन अपने को पूछता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक है सेम डेट वाला, मतलब वही डेट अगर आपको पूछेगा 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, उस टाइप का कैसे छुड़ाना है। और एक है डिफरेंट डेट वाला, मतलब दूसरी डेट अगर पूछ लेता है तो वो टाइप का कैसे छुड़ाना है। एक इसमें और सब टाइप होता है कि कभी पहले की डेट पूछ लेता है और कभी आगे की डेट पूछ लेता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा कि इफ़ 27 August of 2015 is Wednesday, then 27 August of 2070 which day, कौन सा डे है। तो कैसे निकालेंगे, तो अपन ने ईयर वाला कंसेप्ट पढ़े, वहाँ पे पढ़े कि जैसे 1 जनवरी से अगले 1 जनवरी तक अगर नॉर्मल ईयर है 365 वाला तो एक दिन से आगे बढ़ता है, और बीच में कहीं लीप ईयर आ रहा है तो कितने से आगे बढ़ाना है, 2 से आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल लगेगा, बाकी कुछ नहीं। देखो 2015 और 2017 के बीच में एक लीप ईयर आ रहा है, बराबर है। अगर मैं बोलूँगा सपोज 27 अगस्त 2015 कौन सा वार है, वेडनेसडे, तो 2016 को इसी तारीख को कौन सा वार रहेगा। अब अगस्त मंथ से 2015 के अगस्त मंथ से 2016 के अगस्त मंथ तक जाना है, तो बीच में एक फेब्रुआरी मंथ आएगा। वो कौन से साल का आएगा, जो फेब्रुआरी मंथ रहेगा वो कौन से साल का रहेगा, नहीं 2016 का रहेगा। तो 2016 क्या है, लीप ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है। अब वो फेब्रुआरी मंथ में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। मतलब टोटल 27 अगस्त 2015 से 27 अगस्त 2016 तक कितने दिन हो गए, 365 या 366। लीप ईयर का आ रहा है मतलब 366। अब जब 366 आता है मतलब लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर में कितने से आगे बढ़ाना है आपको, 2 से। मतलब यहाँ पे वेडनेसडे है तो उसके बाद का थर्सडे छोड़ दो, क्या आएगा यहाँ पे, फ्राइडे आएगा। तो वही सेम 2017 में क्या होगा फिर 27 अगस्त। अभी यहाँ पे जो फेब्रुआरी मंथ आ रहा है वो 2017 का आ रहा है, मतलब नॉर्मल ईयर है 365 वाला है, तो कितने से आगे बढ़ाना है, 1 से। ठीक है, यहाँ पे 2 से आगे बढ़ा और यहाँ से 1 से, मतलब कौन सा आएगा अभी। तो देखो ऐसे इजीली अपन ये तारीख तक पहुँच गए। वही देखो यहाँ पे 2015 है, 2024 15 जनवरी 2024 कौन सा डे था, सैटरडे। अब 24 क्या है, लीप ईयर है। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, सपोज 15 तारीख को 2025, तो बीच में जो फेब्रुआरी मंथ आ रहा है, ये वाले तारीख से ये वाले तारीख तक जो फेब्रुआरी मंथ आ रहा है वो कौन से ईयर का आ रहा है, 2024 वाला, बराबर है। तो 2024 वाले ईयर में फेब्रुआरी मंथ में कितने दिन रहे होंगे, 29 दिन रहे होंगे। मतलब टोटल दिन कितने हुए, ये तारीख से ये तारीख तक 366। तो कितने से आगे बढ़ाना है, लीप ईयर आया ना, तो कितने से आगे बढ़ेगा, मतलब क्या आएगा, समझे। तो मंडे, तो 26, 27, 28। ठीक है, देखो मंडे, तो इधर क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, और फिर क्या आएगा, फ्राइडे। अब देखो जब 28 है 2028 बराबर, अब ये जो है लीप ईयर है तो इसमें जो फेब्रुआरी मंथ आएगा वो 29 का आएगा, तो फिर से कितने से आगे बढ़ाना है, अरे 2015 था रे यहाँ पे, हे भगवान रुक जाओ, यहाँ पे 2015 था। ठीक है, तो 2015 से अपन जाएंगे 16, तो यहाँ पे 1 से आगे बढ़ेगा बेटा। ठीक है, 2015 है यहाँ पे। ठीक है, मैंने गलती से लिख लिया था कितना, 2024। ठीक है, 2015 है तो 2015 से जब 16 जाएंगे तब बीच में जो फेब्रुआरी मंथ आ रहा है वो 15 का आ रहा है, मतलब नॉर्मल ईयर,
तो कितने से आगे बढ़ाना है, यहाँ पे सैटरडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे 17 में क्या हो जाएगा, 17 में मंडे के बाद ट्यूसडे, यहाँ पे 2 से आगे बढ़ेगा। क्यों क्यों, यस ये 2016 लीप ईयर है। वहाँ पे जो फेब्रुआरी मंथ आ रहा है मतलब 15 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2017 में जो फेब्रुआरी मंथ आ रहा है वो कौन सा है, 29 दिन का है, बराबर है, मतलब लीप ईयर वाला है। तो कितने से आगे बढ़ाना है, 2 से, तो क्या आ जाएगा ट्यूसडे, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। चलो एक एक बढ़ाओ अभी आगे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर अभी देखो यहाँ से यहाँ, हाँ सैटरडे क्या आएगा +2, ठीक है, फिर संडे, फिर मंडे, फिर और फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं, क्या आएगा, मतलब 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे, कौन सा आएगा, ट्यूसडे, सॉरी क्या आएगा, है ना, यहाँ पे ट्यूसडे है तो वेडनेसडे छोड़ के क्या आएगा, थर्सडे आएगा, है ना। समझ में आया कैसे एक एक से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जैसे है 24 को दिया है इतना और 20 का निकालना है, पहले का निकालना है। तो अभी जैसे यहाँ पे सैटरडे के बाद संडे लेते थे, संडे के बाद ट्यूसडे लेते थे, है ना, तो मतलब एक एक दिन आगे बढ़ा देते। अभी एक एक दिन क्या करना पड़ेगा, पीछे ढकेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना, नीचे से करके लाना, ठीक है। यहाँ पे 14 अगस्त है, 14 अगस्त 2024 कौन सा दिया, वेडनेसडे दिया है। तो 24 के अभी 23 में जाएंगे, तो बीच में जो मंथ आया कौन सा, फेब्रुआरी मंथ, कौन से साल का आया बताओ, 24 का आया या 23 का आया, जो फेब्रुआरी मंथ आएगा इसके बीच में 24 का, बराबर है। तो 24 के फेब्रुआरी मंथ में कितने दिन रहे होंगे, 29, मतलब 2 से पीछे जाना, तो 2 से पीछे चले जाओ। वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे को छोड़ के क्या आएगा, ये मंडे तक आ गए, फिर 22, 21 और कौन है 20, ठीक है। तो मंडे के 1 से पीछे चले जाओ, संडे 1 से पीछे चले जाओ, और यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो फेब्रुआरी मंथ इसका आएगा, तो फिर से 1 से ही आगे, मतलब क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, है ना। तो 14 अगस्त 2020 को कौन सा वार आ जाएगा, कौन सा डे आएगा, समझ में आया बच्चों। तो इसके बाद अपन देखने वाले हैं जो डिफरेंट डेट के होते हैं ना, उनको कैसे निकालना है, जो डिफरेंट तारीख आती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपन दोनों के कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। एक मतलब जो ईयर के साथ एक चेंज करने वाला, और दूसरा मतलब जो अपन ने डिवाइड किए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए थे, जैसे नॉर्मल ईयर है तो टोटल 365 वाला था, तो 365 को अपन ने क्या किए थे, इधर बाजू में डिवाइड किए थे। डिवाइड करने के बाद क्या आया था, 52 वीक और 1 डे आया था। अब वो कैसे लिए थे, तो जैसे 1 जनवरी को वेडनेसडे था, तो जो एक दिन बचा है उसको भी पहला दिन क्या पकड़े थे अपन ने, वेडनेसडे। यहाँ पे भी देखो 52 वीक्स और 2 डेज था, तो 2 दिन में से पहला दिन अपन ने क्या पकड़े थे, वेडनेसडे, और उसके आगे बढ़ते चले गए। सपोज यहाँ पे 4 बजता है, 5 बजता है, तो पहला दिन वही लेना है जो आगे वाले तारीख को था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे अभी अपन, पहला वाला लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है 11 अक्टूबर 2011 को कौन सा था, संडे। तो भाई 12 को क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे जो 12 में 11 अक्टूबर 2012 जो आ रहा है, वहाँ पे फेब्रुआरी मंथ आया होगा 2012 का, मतलब लीप ईयर का। तो कितने से आगे बढ़ाना है, मतलब संडे के बाद मंडे छोड़ के क्या आएगा, फिर 13, 14, 15 और कहाँ जाना है 16, ठीक है। तो फिर ट्यूसडे के बाद फिर थर्सडे, फिर और फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे छोड़ के क्या आएगा,
यहाँ पे +2 करना था, यहाँ पे क्या करना था +2, क्योंकि लीप ईयर आ रहा था। तो संडे तक तो आ गए। यहाँ पे तारीख कौन सी है 11 अक्टूबर 2016, बराबर है। अभी यहाँ से कहाँ जाना है अपने को 23 दिसंबर 2016। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दिन कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। तो देखो 11 अक्टूबर हो गया, तो 10 अक्टूबर के दिन छोड़ दो, 11 को पकड़ना है। जैसे यहाँ पे 1 जनवरी को पकड़े थे अपन ने, पकड़े थे, अरे पकड़े थे कि नहीं, तो 11 को पकड़ना है, तो 10 छोड़ दो, तो कितने दिन बचे अक्टूबर में 21, तो उसके 21 प्लस अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में कितने दिन आए होंगे 30, तो उसके 30 प्लस दिसंबर, दिसंबर के 23 तक जाना है, कितने दिन 23, तो टोटल कितने हो गए 74 डेज से अपने को आगे जाना है। जैसे यहाँ पे कितने डेज से आगे जाना था 365 डेज से आगे जाना था एक साल के, यहाँ पे सिर्फ कितने दिन से 74, तो ये 74 को क्या कर लेना है ऐसे डिवाइड, तो 7 10 जा 70, बचे कितने, मतलब ये 74 डेज में 10 वीक आए होंगे और लास्ट में कितने, लास्ट वाले वीक के सिर्फ कितने दिन आए होंगे 4, बराबर। तो 4 लाइन ऐसे गिरा लेनी है, गिरा दिया। अब यहाँ पे कौन सा दिन था 11 तारीख को, तो पहला दिन कौन सा पकड़ेंगे अपन, पहला दिन कौन सा पकड़ेंगे संडे, कौन सा दिन पकड़ेंगे 1 2 3 4, तो ये पहला आ जाएगा संडे। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो पहला वेडनेसडे था, तो पहला इधर जो बचे हुए दिन थे उसमें से पहला क्या लिए थे अपन ने, हाँ, तो फिर संडे, संडे के बाद फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो कौन सा दिन आएगा बेटा यहाँ पे, समझे तारीख तक कैसे पहुंचना है। तो ये कंसेप्ट अभी मैं ये गायब कर दूं, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 15 मार्च 2018 को क्या दिन था बोले, यहाँ पे ऐसे लिख लेने का 15 मार्च 2018 कौन सा दिन था, फ्राइडे, ओके। फिर अपने को जाना कहाँ है 16 फेब 2024, ठीक है। अब पहले 15 से 15 चलते हैं, 15 से 2024 के 15 तक, 2024 के 15 तक, 15 मार्च 2024, ठीक है। तो 18 के बाद क्या आएगा 19 20 21 22 और ये 23। चलो यहाँ पे दिन कौन सा आएगा बताओ, 18 फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे आएगा, हाँ जोर से बोलना है, हाँ। फिर अब देखो यहाँ पे मार्च तक चले गए, 2020 के मार्च तक चले गए। अब 2020 में 20 का फरवरी मंथ आया होगा बीच में, तो वहाँ पे 29 डेज होंगे, मतलब टोटल दिन 3 से 66, मतलब लीप ईयर, मतलब कितने से आगे बढ़ाना है, सैटरडे के बाद संडे छोड़ के क्या आएगा, फिर और फिर थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे को छोड़ देना है, सैटरडे। यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 2 प्लस हो जाएगा, मतलब क्या आएगा सैटरडे आएगा, ओके। सैटरडे तक आ गए, मतलब 15 मार्च तक आ जाएंगे। अब तारीख कौन सी पूछी है 16 फेब, मतलब वापस जाना है फिर से, तो मैं ये तारीख को लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। और कितना बोले 16 फेब 2024, बराबर। यहाँ की कितनी, तो देखो 15 मार्च है, मतलब 15 के आगे के छोड़ दो, मार्च मंथ के कितने, मार्च मंथ के कितने पकड़ने पड़ेंगे 15 पकड़ने पड़ेंगे। उसके पहले कौन सा मंथ आता है मार्च के पहले, फरवरी। अब फरवरी के कौन से तारीख तक जाना है अपने को, तो 16 के पहले के छोड़ दो, मतलब 15 छोड़ने पड़ेंगे। अब ये जो है 2024 का है, तो 29 दिन होंगे इसमें, तो 29 में से 15 माइनस किए तो कितना आया
14, अरे 14, तो 14 दिन प्लस कर दो इसमें, कितना 29, और 29 को क्या करना है 7 से, तो 7 4 जा, कितना बचा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 वीक तो हुए होंगे, 4 वीक हुए होंगे, और एक डे जो बचा उसमें कौन सा दिन आएगा, वही दिन आएगा जो इस तारीख को रहेगा। इस तारीख को कौन सा था, सैटरडे था, तो देखो यहाँ पे भी कौन सा रहेगा, क्योंकि हर एक हफ्ता सैटरडे से क्या हुआ होगा, नहीं रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है, हाँ तो वही आएगा, वहाँ पे ख़त्म हुआ होगा वो और सैटरडे, ठीक है। मतलब हाँ आगे का जो दिन रहता, अगर यहाँ पे 2 लाइन रहते ऐसे, तो पहली लाइन में पकड़ता सैटरडे और आगे की क्या पकड़ता फ्राइडे, इसके पहले का, पहले जाना है ना, इसलिए समझ में आया क्या। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करता हूँ तो देखो सेम डे आता है कि नहीं, 16 तारीख से आगे के दिन पकड़े अपन ने तो 14 दिन, और 15 तक पकड़े तो 15, टोटल 29 को डिवाइड किए रहते तो 1 डे बचा रहता है ना, तो वो दिन कौन सा रहता, ये वाला रहता। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। देन थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इफ 14 अगस्त 2024 कौन सा वार था कल, वेडनेसडे था, और जाना कहाँ है 15 दिसंबर 2020, रिवर्स जाना है टोटली, तो ये वाले तारीख को मैं नीचे लिख लूँगा, रिवर्स जाना है तो नीचे लिख लेने का, ठीक है। तो 14 अगस्त 2024 को वेडनेसडे, और जाना कहाँ पे है तो दिसंबर, तो मैं पहले 14 अगस्त कहाँ तक चला जाऊँगा 2020 तक चला जाऊँगा वापस में, ठीक है। तो टोटल कैसे वापस जाना है, ठीक है, यहाँ पे 23 को जब जाएंगे अगस्त मंथ तक, तो बीच में जो फरवरी मंथ आएगा वो किसका रहेगा 2024 का रहेगा, तो कितने से रिवर्स करना पड़ेगा 2 से, बीच में फरवरी मंथ आ रहा है ना, वो कौन से ईयर का है वो पहले देखने का, 2024 का है मतलब लीप ईयर का है, मतलब 29 डेज होंगे, तो टोटल हो गए 366, तो 2 से पीछे कर दो, तो कितने से कहाँ क्या आया रहता है यहाँ पे मंडे, फिर 22 है, फिर 21 है, और फिर ये है हाँ 20। चलो बताओ 14 अगस्त 2020, हाँ यहाँ पे क्या आया रहता संडे, यहाँ पे सैटरडे, और इधर गए रहते तो अभी देखो यहाँ पे भी जो फरवरी मंथ आ रहा है वो 21 का आ रहा है, मतलब 1 से ही पीछे करना है, मतलब तो फ्राइडे आया 14 तारीख को, बराबर है। लेकिन क्या ये आंसर है क्या, नहीं, अपने को कहाँ जाना है, अब अगस्त तक पहुंच गए अपन, अब आगे बढ़ाना है, अब आगे गाड़ी चलेगी, बराबर है। तो 14 अगस्त 2020 को कौन सा था फ्राइडे, अरे फ्राइडे, अभी कहाँ जाना है अपने को 15 दिसंबर 2020, तो दिन गिनने पड़ेंगे, हाँ चलो गिनते हैं, बताओ अगस्त मंथ के कितने पकड़ोगे, अगस्त मंथ के कितने पकड़ोगे, अगस्त मंथ में 31 है, लेकिन 14 के पहले के छोड़ दो, 13 छोड़ दो उसमें से, अब 31 में से 13 माइनस करो, पहले 10 माइनस करो 21, फिर 3 माइनस करो 18, अरे 18 दिन पकड़ने पड़ेंगे, ये 18 प्लस अगस्त के बाद कौन सा मंथ आया होगा बीच में सितंबर, सितंबर मंथ के कितने टोटल, फिर अक्टूबर के टोटल कितने, फिर नवंबर के कितने 30, और दिसंबर के कितने पकड़ोगे, हाँ 15 तक ही जाना है ना, तो टोटल कर दो 30 90 हो गए, और 90 में यहाँ के दो इधर 20 कर दो, इसको 110 और वो कितने 14
124, चलो ऐड कर दो वैसे। 8 1 9, 9 5 14, 1 कैरी। अरे ठीक है, 2 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 3 11। अरे होते हैं क्या, 11 और 1 आया 124। बस इसको क्या करना है, अरे क्या करना है 124, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 1 जा, कितना बचा 5, फिर 6 जा, 7 6 जा, कितना बचा 6। हाँ एक को बना 7 7 जा, 7 7 जा 49, कितना बचा 5। अरे 49 है नहीं ये, माइनस कर दो 5, तो 5 लाइन मार दो ऐसे, 1 2 3 4 5 मार दिए। अब आगे जाना है कि पीछे जाना है, आगे आना है। पहला दिन क्या रहेगा, फिर तो क्या आएगा, क्या आएगा, अरे आएगा क्या आएगा ट्यूसडे। 15 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन आ जाएगा, समझ में आया, ट्यूसडे। यहाँ पे कौन सा आया था 16 तारीख को, ऊपर चले गए थे अपन सैटरडे, और इधर पहला कौन सा आया था, अरे वेडनेसडे आया था। तो इस प्रकार से अपन डिफरेंट डेट वाले भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते, समझे। तो अभी अपन देखेंगे क्या, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। 5वीं स्कॉलरशिप के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और ये कंसेप्ट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।